प्रेज द लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। आज का वचन प्रभु की ओर से आपके लिए है। यह यहेजकेल की किताब चैप्टर 37 में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहेजकेल को सूखी हड्डियों की तराई में लेके जाते हैं। उन्हें चारों तरफ वो सूखी हड्डियों की तराई में घुमाते हैं। आप सोचिए, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सूखी हड्डियां हैं जिनमें कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो फिर से जी उठ सकती है, क्योंकि कहीं पे हड्डी वाला हाथ, पैर की हड्डी, स्कल कहाँ पे बिखरा पड़ा है। ऐसे में परमेश्वर यहेजकेल को पूछते हैं, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर से जी सकती हैं? अब ये सूखी हड्डियां क्या हैं? ये सूखी हड्डियां हम सब की प्रॉब्लम्स है, बीमारी की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हर एक किस्म की प्रॉब्लम है। और हम अगर यहेजकेल की जगह पर होते तो जैसे आज हम करते हैं, हमें डॉक्टर ने बता दिया कि आपको कैंसर है, आप अभी आपके पास बस इतने ही दिन बचे हैं, आपको कोई और बड़ी बीमारी है, आपके पास बस इतना ही समय है। जब आपको डॉक्टर से बताते हैं तब आप क्या करते हैं? आप उदास होते हैं। फिर आप सोचते हैं कि अरे इतने ही दिन बचे हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि चलो जितने दिन बचे हैं उसमें हम एंजॉय करते हैं बस, और फिर पता नहीं क्या होने वाला है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है, परंतु वो पवित्र आत्मा की बुद्धि जो राजा सुलेमान जी को मिली थी वो सहारा लेता है। और वो क्या करता है? वो परमेश्वर से यहेजकेल की तरह बात करता है। जब परमेश्वर ने यहेजकेल को पूछा कि हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर से जी सकती है, तो यहेजकेल परमेश्वर को बिना किसी उतावलापन दिखाते हुए उत्तर देते हैं कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं और आपको लग रहा कि अब बस सब खत्म हो चुका है, अब मुझे यहां से कोई भी नहीं बचा सकता, ध्यान रखें कि आप उस परमेश्वर यहोवा के बच्चे हैं। वो परमेश्वर यहोवा जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको क्या ही पता। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है यहेजकेल की तरह कि हे परमेश्वर, सिर्फ तू ही जानता है, मैं नहीं जानती। मुझे जो भी किसी ने भी बताया है मुझे उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप मेरे जीवते परमेश्वर हैं। आपका हाथ हमेशा मुझे बचाता है, आपकी आंखें निरंतर मेरी ओर दृष्टि किए हुए हैं, और आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मैं आपको कब मदद के लिए मेरे पुकारूं। मेरे साथ बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, पर मैंने इधर उधर नहीं झांका। मैं सिर्फ परमेश्वर की पवित्र शरण में गई हूं और परमेश्वर की ओर से मुझे मदद मिली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं ये वचन आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूं? क्योंकि हमें यहेजकेल की तरह बनना है। हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, वो परमेश्वर है। हमें इतना समझ लेना है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारे परमेश्वर के लिए आपकी बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपका प्रॉब्लम कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, सिर्फ तू ही जानता है कि ये मेरी सूखी हड्डियां फिर से जी उठ सकती है क्या।
यहाँ पर जब हम इस पवित्र शास्त्र में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कितने ही रोगियों को चंगाई दी है, कितने ही लोगों को चंगा किया है, पर कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि जैसा आपका विश्वास है उस रीति से आपके साथ हो गया है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करो, क्योंकि एक भी वचन, यहाँ तक कि एक इसमें लिखा हुआ फुल स्टॉप भी खाली नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। और कभी भी नहीं का मतलब है कभी भी नहीं। आपको लग रहा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पर वो परमेश्वर है जो आपके लिए अभी भी एक द्वार खोल के रखे हुए हैं। बस आपको विश्वास करना है। आप जब विश्वास करेंगे तो आप वो मिरेकल अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को अपने हाथों को उठाइए, जो भी मुझे देख रहे हैं अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, सिर्फ तू ही जानता है कि मेरा ये सिचुएशन बदल सकता है कि नहीं। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर जब यहेजकेल से ये सुनते हैं कि हे परमेश्वर, सिर्फ तू ही जानता है, मैं नहीं जानता कि यीशु की हड्डियां जी उठ सकती हैं कि नहीं, तब परमेश्वर खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहेजकेल की हम्बलनेस दर्शाती है। इसलिए वो ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये हड्डियां अब जी नहीं सकती, क्योंकि यहेजकेल जानता था कि वो महान परमेश्वर के सम्मुख है। वो परमेश्वर जो कुछ भी कर सकते हैं, वो परमेश्वर जो समंदर को 2 भाग में बांट सकते हैं, वो परमेश्वर जो पत्थर से पानी निकाल सकते हैं, मिट्टी से मनुष्य उत्पन्न कर सकते हैं, मनुष्य में जान डाल सकते हैं। ये पूरी कायनात को बना दी उन्होंने। उनके लिए क्या ही असंभव है। क्या आप जरा सोचिए, उस महान परमेश्वर के लिए क्या असंभव है। हालेलुया। जब यहेजकेल अपनी हम्बलनेस, अपनी दीनता के साथ परमेश्वर को उत्तर देते हैं कि हे परमेश्वर, सिर्फ तू ही जानता है, परमेश्वर उससे आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और यहेजकेल से कहते हैं कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। और इसलिए आज मैं आप सभी को परमेश्वर की ओर से इस वचन के द्वारा आपसे कह रही हूं कि जो आपके लाइफ में सूखी हड्डियां हैं, उनसे भविष्यवाणी करो, क्योंकि आपके यहोवा परमेश्वर ने खुद कहा है कि भविष्यवाणी कर। क्योंकि नीति वचन में लिखा गया है कि जीवन और मृत्यु की ताकत हमारे शब्दों में है। अपने शब्दों का यूज करें, अच्छा यूज करें। अपने शब्दों को परमेश्वर को भाने वाले शब्द बनाएं। अपने मुंह से परमेश्वर के वचनों को बोलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी फल रहित नहीं होता है। आज आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उनसे भविष्यवाणी करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये वचन,
यहेजकेल की किताब चैप्टर 37 वर्स नंबर 4 अपनी लाइफ में घोषणा करें। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि घोषणा कर और मैं आपकी लाइफ में कार्य करूंगा, मैं आपकी लाइफ में चंगाई लाऊंगा। विश्वास करके परमेश्वर के पवित्र नाम का अधिकार ले, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम का अधिकार ले और अपने बीमारियों को डांट और अपने बीमारियों को कह कि निकल मेरे शरीर से, आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। इसलिए आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम का अधिकार ले और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उन पे भविष्यवाणी करके उन्हें वचन परमेश्वर का सुनाए और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बीमारी है, उन्हें डांट कर आउट करते हैं आज इसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर फायर फायर। हालेलुया। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। ऐसा कोई भी काम नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने आपको ये वचन आज दिया है, इस वचन को अपनी लाइफ में घोषणा करें और अपनी चंगाई को पाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं यशाया की किताब चैप्टर 43 वर्स नंबर 13, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। आपका विश्वास डगमगाए नहीं, आप अपना विश्वास परमेश्वर पे अटूट बनाए रखें। शत्रु आएगा, दुश्मन आएगा, आपके मन में सारे डाउट्स क्रिएट करेगा कि देख इतने साल हो गए, आज तक तू ठीक नहीं हुआ है, तूने वो परमेश्वर की प्रार्थना की, पर आज अगर तू जादू टोने में जाता, आज तू किसी और की बातें सुनता और गलत चीज करता है जो यहाँ पर मना की हुई है, तो तू आज शायद ठीक होता। और वो ऐसे विचार आपके दिमाग में लाएगा कि आपको भी एक सेकंड के लिए लगेगा कि अरे हाँ, वो इंसान वो चीज करने से ठीक हो गया था, तो क्या मैं भी करता तो शायद मैं ठीक होता। अब इतना टाइम हो गया, परमेश्वर ने मुझे अभी तक चंगाई नहीं दी है। आपकी चंगाई आपको इसलिए नहीं मिली है क्योंकि आपके मन में आपने ये बात सोची, और जब आप ये बात सोचते हो तब आपका अविश्वास दिखता है। परमेश्वर का वचन आपके विश्वास के अनुसार आपकी लाइफ में कार्य करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की शरण में आओ, क्योंकि समय आ चुका है कि आप सिर्फ कलीसिया में संगति करके घर पे आराम से नहीं रह सकते हैं और बाद में आप कह सकें कि अरे नहीं, मेरे लाइफ में कार्य नहीं हो रहा है। आपको कलीसिया में भी संगति करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कलीसिया में संगति नहीं करनी है, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी कलीसियाओं में भी संगति करें, और जब आप घर आए तो अपने घर को भी एक कलीसिया बनाएं। इसका मतलब है कि आप घर पे आए, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपकी जरूरतें परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर रेडी है आपको चंगाई देने के लिए। जो इतने सालों में नहीं हुआ है वो आज आपकी लाइफ में होगा। पर आप ये नहीं सोचिए कि अरे आज होगा मतलब अगले ही सेकंड में उछल कूद कर सकता हूं, मैं अगले ही सेकंड मेरे लाइफ में एकदम पता नहीं भूकंप आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, बिजली गिरेगी। आप ये जो इतने सालों में आपकी लाइफ में नहीं हुआ है वो आपकी लाइफ में आज होगा। परमेश्वर का एक प्रोसेस है। जितना विश्वास आप परमेश्वर के ऊपर रखोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में कार्य होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका विश्वास बड़ा है तो यस, उसी क्षण
चंगाई आपको मिलेगी, आप हर बीमारी से आजाद हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जैसे यह हेजकेल की किताब में कहा है, घोषणा करें खुद के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा सभी को दिया है जो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। हालेलुया। तो अपने आप को कमजोर और निर्बल ना समझें। ये नहीं सोचें कि नहीं सिर्फ एक पास्टर ही कर सकते हैं, नहीं, आप भी उपवास करें, प्रार्थना करें। उपवास का मतलब डाइट नहीं है, आप फास्टिंग प्रेयर करें और प्रार्थना करें और अपने ऊपर चंगाई की घोषणा करें और अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।